हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। दोस्तों, आज हम कोई क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं। आज सिर्फ अनुपात और समानुपात का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे। आप कहीं भी देख लीजिएगा, लेकिन सबसे अलग आपको नज़र आएगा। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका अनुपात समानुपात ये जो चैप्टर है, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अनुपात और समानुपात की अगर बात करते हैं तो यहाँ अनुपात आता है। अनुपात के बारे में हम पहले बात कर लेंगे। अनुपात क्या है? जैसे कि कोई संख्या दी गई है आपकी a/b, या जो है 5/6 या 7/8, ऐसी कोई संख्या आपको दी गई है। ऐसे लिखा गया है a/b या 5/6 या 7/8, कोई भी संख्या ली गई है तो इसको अनुपात में, जैसे a तथा b का अनुपात जो है a/b जो है, यहाँ पर a तथा b का अनुपात इसको कहते हैं। a/b को जो है a तथा b का जो है अनुपात कहते हैं। ये चीज़ जान लीजिए। एक चीज़ यह आपको पता होना चाहिए, इसको जो है हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे a तथा b का अनुपात कहेंगे। और इसको कैसे लिखते हैं? a अनुपाते b के अनुपात में इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह अगर इसको लिखेंगे आप तो 5/6, और इसको लिखते हैं तो 7/8। अनुपात आपका ये हो गया। इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा। और यहीं पर दिया गया है आपको, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको समानुपात दिया गया है। और समानुपात के बारे में अगर बात करें तो दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे एक अनुपात आपका ए हो गया, एक अनुपात आपका ए हो गया, इसकी बराबरी को समानुपात कहते हैं। समानुपात के बारे में आप देख लीजिए, समानुपात क्या है? समानुपात के बारे में देखिए, दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। मैं इस अनुपात को 5/6 और इन दोनों अनुपात को बराबर कर दे रहा हूँ 7/8। इन दोनों अनुपात को मैं बराबर कर दिया। अब कह रहा है इन दो अनुपातों के बराबर को समानुपात कहते हैं। तो अब समानुपात कैसे होगा? 5/6 और समानुपात बराबर की जगह पे हम समानुपात का निशान लगाएंगे, 7/8 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस तरह से आपका हो जाएगा 5/6 समानुपाते 7/8। इस तरह से चाहे आप इसको ए बी फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b समानुपाते c/d। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन आपके दो अनुपात जो हैं, ये पहला अनुपात, ये आपका पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, इन दोनों अनुपातों के बराबर को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अनुपात और समानुपात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे a/b लिखा है तो इसको हम a तथा b का अनुपात कहते हैं। a/b को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं? a/b के रूप में हम लिखते हैं। कोई भी संख्या अगर इस तरह से दी गई है, 5/6, 7/8, 100/500, 200/400, इस तरह से अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है तो आप इस तरह से उसको इस तरह से अनुपात में लिख सकते हैं। और समानुपात, ये था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर का जो नाम है, इस बेस पे इसको जो है दो चीज़ मैं आपको बता दिया। अनुपात और समानुपात चैप्टर है। अनुपात और समानुपात को कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको क्या करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, आपका दिया गया है, आपको अगर बता दें, जैसे समानुपात के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है a/b समानुपाते c/d आपका दिया गया है। तो अगर यह दिया गया है, इसमें a तथा d को हम क्या कहेंगे? a तथा d को हम कहेंगे दोस्तों बाह्य राशि कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बाहरी राशि कहेंगे। बाह्य राशि या बाहरी राशि कहेंगे। ये जो है बाहरी राशियां हैं, इसको याद रखिएगा। ये जो समानुपात लिखा गया है, इसमें जो है ए और डी जो है आपका बाहरी राशियां हैं
उसके बाद बी और सी जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, बी और सी, यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा दूसरे पेन से लिखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ए बी और सी जो आपका है दोस्तों, इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे आपका माध्यिका या माध्य राशियाँ। इसको हम कहेंगे माध्यिका या माध्य राशियाँ। तो देखिएगा, बहुत ही आसानी से इसको समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राशियाँ। तो ये हो गई आपकी, जो ये आपका समानुपात दिया गया है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। इसमें जो है आपका ए और डी जो है ये बाह्य राशि है, बी और सी आपका जो है माध्य राशि है। तो दोस्तों अब इससे हमें क्या लेना देना है, इससे हमें क्या लेना देना है, तो दोस्तों हमें यही लेना देना है। तो दोस्तों इसका जो है क्या करेंगे, बाह्य राशियों का गुणन जो है फल बराबर होता है मध्य राशि के। तो बाह्य राशियों का गुणनफल ए इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका मध्य राशियों का गुणनफल। तो मध्य राशियों का गुणनफल हो जाएगा बी इंटू सी, ये बी सी है इनका गुणनफल। ये हमारा एक फार्मूला यहाँ पर बन गया दोस्तों। यहाँ पे एक फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, जैसे हमें किसी का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का, डी का, कोई भी मान निकालना है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें तीन चीज़ें दी रहेंगी, एक का वैल्यू निकालना रहेगा, इस तरह से हम निकाल लेंगे। कोई भी चीज़ अगर निकालना है हमें, अगर हमें मान लो डी का मान निकालना है, यहाँ पर डी हम यहाँ पर रोक लेंगे और यहाँ बी इंटू सी बाई हम ए कर देंगे। इस तरह से अगर यह फार्मूला आपको पता रहेगा, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया रहेगा, यहाँ पर एक्स दे देगा, यहाँ डी के जगह पे एक्स आपका दे देगा, एक्स दे दिया तो एक्स का मान पूछ लेगा। आप कैसे लगाओगे एक्स का मान, एक्स का मान अगर आपको पता रहेगा बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, तो आप फटाक से करोगे, ए इंटू एक्स बराबर हो जाएगा आपका बी इंटू सी के, और बी सी की वैल्यू दी रहेगी, आप एक्स का मान यहाँ पर जो है ए आप यहाँ नीचे ले जाइएगा और एक्स का मान आपका यहाँ पर निकल जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से इस फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, एक पॉइंट और है इस चैप्टर में, एक पॉइंट जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। इसको देखिएगा, माध्यानुपाती। माध्यानुपाती ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन में ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, सीधे पूछ लिया जाता है कि माध्यानुपाती क्या है, या माध्यानुपाती दो आपको ऐसी नंबर्स दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इनका माध्यानुपाती का होगा। जैसे आपको दे दिया गया ए तथा बी का आपका माध्यानुपाती निकालना है, तो दोस्तों आपको माध्यानुपाती निकालना है तो क्या करिएगा, आप सीधे इन दोनों संख्या को गुणा करिएगा, a इंटू बी, इसको अंडर रूट में कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। माध्यानुपाती आपका इनका निकालना है तो इनका गुणा करके अंडर रूट के अंदर कर दीजिएगा। सबसे आसान तरीका है यही। ए और बी का माध्यानुपाती अगर निकालने का दिया गया है तो ए और बी का गुणा करके उसे अंडर रूट के अंदर कर दो, आपका माध्यानुपाती यहाँ पे माध्यानुपाती आसानी से निकल जाए। दोस्तों अगर बात करें इसके आगे और क्या पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षाओं में, तो इसके आगे अगर पूछेगा तो एक चीज़ और पूछ सकता है, वह नेक्स्ट पॉइंट है आपका चतुर्था अनुपाती स्टार पॉइंट है। अगर पूछेगा तो चतुर्था अनुपाती पूछ सकता है, चतुर्था अनुपाती पूछेगा। चतुर्था अनुपाती क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से पेन नहीं चल पा रहा है। चतुर्था अनुपाती के बारे में पूछा तो यहाँ पर चतुर्था अनुपाती अगर पूछता है तो हर हाल में आपको तीन राशि देगा। तीन राशि अगर देगा तो ए बी और सी ऐसी तीन राशियां देगा, और चतुर्था अनुपाती पूछेगा, चतुर्था अनुपाती आपको एक्स
मान लीजिए अगर 3 राशियां ए बी सी हैं तो आप उसका चतुर्थानुपाती आपको पूछेगा, चतुर्थानुपाती आपका यक्स हो जाएगा। यक्स जो है चतुर्थानुपाती हो अगर, तो यक्स जो है चतुर्थानुपाती हो तो आपका जो है इसका यक्स का मान बताना है आपको चतुर्थानुपाती में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे चतुर्थानुपाती पूछा है तो आपको जो है 4 नंबर होना जरूरी है, ए बी सी और यक्स। यहाँ पर चौथा पूछा है चतुर्थानुपाती, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो है यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते आपका यक्स। इस तरह से चतुर्थानुपाती आपका यक्स है, ये जो है चतुर्थानुपाती आपका इसमें यक्स है। और इसके बाद चतुर्थानुपाती का हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपको अभी बताया था, बाह्य राशियों का गुणन फल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। तो यहाँ पर a इंटू यक्स बराबर b इंटू सी, यहाँ पर वही बाह्य राशियों का गुणनफल फल बटे बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। आप इस तरह से इसको लगाइएगा। जैसे आप इसको लगाते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर यक्स का मान आसानी से निकल जाएगा, b इंटू सी बाई आपका a, आपका चतुर्थानुपाती यहाँ पर निकल आया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपको ये फार्मूला जो मैं बताया था वो आपको अगर पता रहेगा तो आप चाहे जिसका मान ए बी सी डी यक्स कोई भी वैल्यू हो, कोई भी मान हो, आप उसका वैल्यू अब बहुत आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में, एक पैसे की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो दोस्तों वीडियो को फटाफट जो है अभी लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन्हें बेसिक से मैथ की ज़रूरत है और वो बहुत अच्छी तरह से मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं अब मैथ को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही गहराई से पढ़ाऊँगा। वो बच्चे ज़रूर जुड़ जाएं जो मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं। जो बच्चे मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं वे बच्चे ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये क्लास चल रही है। जो बच्चे जिनमें अच्छा टैलेंट है, अच्छा पढ़ते हैं, वो थोड़ा इस क्लास से अगर उन्हें समझ में आए तो पढ़ें, नहीं तो क्लास से दूर रहें, क्योंकि यह क्लास बहुत ही बेसिक से चलाई जा रही है। अच्छा दोस्तों, मध्यानुपाती बता दिया, चतुर्थानुपाती बता दिया। अच्छा, जब मैं बता के इसको ख़त्म करूं तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। उसके बाद आपको बताएंगे हम तृतीया अनुपाती आपको बताएंगे। तृतीया अनुपाती, थोड़ा राइटिंग हमारी सही नहीं है लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहा हूँ तृतीया अनुपाती अगर पूछ लेता है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। जो मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती, मिश्र अनुपाती, ये सब क्वेश्चन 101% पूछता है हर एग्जाम में। तो दोस्तों इसको देखिए, जैसे आपको तृतीया अनुपाती पूछ रहा है तो यहाँ पर देगा आपको ए तथा बी, कोई ज़रूरी नहीं है ए बी दे, 5, 7, 10, 20 ऐसे भी दे सकता है। ए तथा बी का तृतीया अनुपाती है, मान लो तृतीया अनुपाती, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए तृतीया अनुपाती जो है आपका यक्स है। अगर यक्स है तृतीया, जैसे तृतीया अनुपाती इसको लिख दिया हूँ, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ समझाना है। तृतीया अनुपाती यक्स है तो जो है हम क्या करेंगे, यक्स का मान कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों बताइएगा यक्स का मान कैसे निकलेगा। हमें तृतीया अनुपाती का मान निकालना है। ए और बी, तृतीया अनुपाती पूछ रहा है तो उसमें 3 नंबर्स होंगे, ए बी सी, और तीसरा है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको ए अनुपाते बी, 3 का अनुपात निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे ए अनुपाती बी, और हमें फार्मूला पता है, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। तो इसमें हम b अनुपाते c लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखिएगा 3 ही अनुपात है, 1 b c 3 ही अनुपात है। और यहाँ पर हम c नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ c नहीं है दोस्तों। हमें यहाँ तृतीया अनुपाती x का मान निकालना है, तो यहाँ हम
यक्स लिखेंगे। तो यक्स अगर हम लिख देते हैं तो हमें यक्स का मान निकालना है तृतीय अनुपाती का। तो सीधे देख लीजिए इसको, वही फार्मूला लगाएंगे जो मैं आपको बताया था, वह बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। तो देखिएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यक्स का मान अगर आप निकालते हैं तो बी स्क्वायर बाई आपका ए, बी स्क्वायर बाई आपका ए हो जाएगा। आप इस फार्मूले को जो है, इस फार्मूले से तृतीय अनुपाती आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। 101% ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू यही फार्मूले ही पूछ सकते हैं, फार्मूला ही पूछ लेगा। तो आपका क्या करिएगा, तृतीय अनुपाती निकालने का यही सबसे तरीका है। तृतीय अनुपाती आपका यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर a और b का मान दिया रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, तृतीय अनुपाती पूछता है a b का मान दिया गया है तो आप डायरेक्ट बी स्क्वायर बाई ए कर दो यार, फटाक से आपका x का मान निकल जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही आसान है, बहुत ही, मैथ बिल्कुल जीरो है यार। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मैथ आपको रटा दूंगा, एकदम बेसिक से रटा दूंगा, बिल्कुल बहुत ही आसानी से। उसके बाद अब देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मिश्र अनुपात। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दोस्तों हमें बार बार चीज़ों को मिटाना पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे मिश्र अनुपात। आपका मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात के बारे में देखेंगे। मिश्र अनुपात है क्या, मिश्र अनुपात के बारे में जान लेंगे एक बार तो हमारी चीज़ें जो है, मैथ की चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे मिश्र अनुपात के बारे में अगर बात करें, जैसे एक अनुपात ए है, ए अनुपात बी, ठीक, ए अनुपात बी एक अनुपात है, तथा आपका एक अनुपात है बी अनुपात, आपका बी अनुपात मान लीजिए या सी अनुपात मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। लेकिन समझाने के लिए अभी वही, अगर बी अनुपात मानूंगा तो वही स्क्वायर स्क्वायर होने लगेगा उसमें जब गुड़ा उड़ा करेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम अलग अलग मान लेते हैं, क्योंकि आप कई क्वेश्चन लगा सकते हैं उससे। तो ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी दिया गया है, इसका मिश्र अनुपात हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें मिश्र अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी का गुणा कर लेंगे, ठीक, ए और सी का गुणा कर लेंगे, ए इंटू सी अनुपात आपका बी इंटू डी कर लेंगे, बी इंटू डी कर लेंगे, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए बी इंटू डी। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा बहुत ही गौर से, यहाँ पर बी लिखेंगे स्मॉल में, बी इंटू डी कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर स्मॉल में लिखा था इसलिए यहाँ भी स्मॉल में लिख दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ए इंटू सी आप देख रहे होंगे, ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी, ये आपका मिश्र अनुपात का रूल है, फार्मूला है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको, जो इसकी इस अनुपात का पहली राशि है, इस अनुपात का, ए अनुपात बी का पहले अनुपात की पहली राशि तथा दूसरे अनुपात की पहली राशि का गुणन जो है फल अनुपात दूसरी पहली राशि, पहले अनुपात का दूसरी राशि तथा दूसरे अनुपात की दूसरी राशि का गुणनफल b इंटू डी, आप यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा। तो आप जो है ए अनुपात ए इंटू सी अनुपात बी इंटू टी आपका ए हो जाएगा। ए इसको आप नोट कर लीजिए और इसको याद भी रखिएगा। नोट करना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बात है इसको याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप उसको गर्दा गर्दा कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, गर्दा गर्दा कर सकते हैं। स्टार पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल स्टार पॉइंट है, बिल्कुल लाजवाब, मस्त और बिंदास। दोस्तों इसके बाद और सारी चीज़ें बात करेंगे, जैसे अनुपातों की तुलना, जैसे दो अनुपात दिए हैं उसकी तुलना हम कैसे करेंगे। अब अनुपातों का तुलना करना हम आपको बताएंगे। अनुपात के बारे में आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जितना सारी चीज़ बताऊंगा। अनुपातों का तुलना करना हम बताएंगे, अनुपातों का तुलना करना,
अनुपातों का तुलना करना। कैसे तुलना किया जाता है, अनुपातों का तुलना कैसे किया जाता है दोस्तों, इसको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं दोस्तों, इतनी गहराई से आपको हर पॉइंट, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना कोई कंटेंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम बताइए, उस पर मैं सर्च करके मैं वो पॉइंट आपको बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। अनुपातों की तुलना करना, जैसे आपका दोस्तों मैं बता दूं, अनुपातों का तुलना जैसे आपका A अनुपाते B है और C अनुपाते D है। मैं A अनुपाते B इज ग्रेटर दैन C अनुपाते C बाई D, A बाई B इज ग्रेटर दैन C बाई D दिया गया है। तो इसमें हम अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम अनुपातों की तुलना इसमें कैसे करेंगे, तो A अनुपाते A बाई B को हम स्टार्ट में वीडियो को बताया था, A बाई को B को हम A अनुपाते B लिख सकते हैं। A अनुपाते B इज ग्रेटर दैन C अनुपाते D। आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। आप यहाँ A बाई B को A अनुपाते B लिख सकते हो और यहाँ पर इस ग्रेटर दैन का निशान आपको पहले से मिला है, तो इस ग्रेटर दैन का निशान यहाँ पर पहले से आप लगा सकते हो। A अनुपाते B इज ग्रेटर दैन C अनुपाते D। कहने का मतलब A अनुपात B जो है C अनुपात D से बड़ा है। इस तरह से अनुपातों का तुलना, जैसे दो अनुपात, पहली बात तो तुलना अकेले नहीं किया जा सकता है, किसी दूसरे के साथ ही तुलना किया जाएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर A बाई B, यहाँ दूसरा है, तो हमें इससे तुलना करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं A अनुपाते B इज ग्रेटर देन, कहने का मतलब तुलना करना, उससे काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, कुछ भी है, A अनुपाते B उससे जो है इज ग्रेटर देन C बाई D। कहने का मतलब आपका A अनुपाते B बड़ा है C अनुपाते D से। तो इस तरह से हम अनुपातों की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा भी पॉइंट है, अगर हमें दे दिया गया A बाई B, आपको यहाँ पर देखिएगा A बाई B इक्वल टू C बाई, यहाँ पर इस ग्रेटर दैन की बात की गई थी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ बहुत गलत करता हूँ, D मैं लिखता हूँ तो कैपिटल में जो है बड़े लेटर में लिख देता हूँ। यहाँ पर सब चीज़ें छोटे लेटर में हैं, तो D भी छोटे लेटर में होना चाहिए। तो दोस्तों कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे, हमसे भी, हम भी इंसान हैं, तो दोस्तों गलतियाँ होती रहती हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर A बाई B बराबर C बाई D हो तो क्या करेंगे, इसको हम बहुत आसानी से, जैसे A बाई B बराबर C बाई D है, बहुत आसानी से समझिएगा। इसको अगर लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B बाई A माइनस B बराबर C प्लस D और C माइनस D। आप समझ रहे होंगे बड़ा क्या ये हो रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, मैं बताऊंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट आपको आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, जब ये तलवार जैसी जो है कलम हाथ में होना, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। A बाई B बटे A माइनस B, कहने का मतलब एक बार A में मैं B को प्लस किया, फिर A में माइनस B को जो है किया, उसके बाद बराबर का निशान लगा के C में D को प्लस किया, फिर C में माइनस D को किया। तो दोस्तों देखिएगा A बाई B बराबर है C बाई D के। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे 2/4, बहुत छोटी संख्या लूँगा, 2/4 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 2/4 है, तो यहाँ पर 4/8 ले लीजिए। ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, आप देखिएगा ये दोनों बिल्कुल बराबर है दोस्तों। आप काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2, वही चीज़ यहाँ पर लिया गया है। A बाई A बाई B
बराबर C/D। तो इसका मतलब है इसका जो अनुपात है दोनों का बराबर है। जैसे इसका अनुपात बराबर आ गया, 2 अलग था, 4 अलग था, यहाँ पर 4 अलग था, 8 अलग था, सब चीज़ें अलग थी, लेकिन इसका जब मैंने काट पीट के बराबर किया तो दोनों हाफ हाफ आ रहे हैं और दोनों इक्वल हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम क्या कर दें, इसी को हम दोस्तों जैसे 2/4 बराबर 4/8। अब इसी को फिर से समझिएगा, इसी को हम समझाएंगे। इसको मैं A मान लिया, इसको मैं B मान लिया, इसको मैं C मान लिया, इसको मैं D मान लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला आप लगाइए। 1 मिनट आप लगाइएगा। 2 प्लस आपका 4/2 माइनस फिर A माइनस B है तो 2 माइनस 4 करेंगे। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 4 + 8 C प्लस जो है आपका D किया है और यहाँ पर C + D कर दिया 4 + 8, और C में -D किया है तो C 4 है तो 4 में -8 कर दिया। तो दोस्तों देखिएगा आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा इस साइड में थोड़ा जगह यहाँ पर कम है तो 4 2 6 आपका यहाँ पर 6 आएगा 6, और अगर माइनस करिएगा 4 में से -2 तो -2 आएगा। देखिएगा -4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा। तो आपका यहाँ पे 6 आ गया ये। उसके बाद 8 4 आपका 12 आपका आ गया ऊपर, और 8 में से -4 करेंगे तो -4 आएगा। अब फिर काट दीजिए, माइनस दोनों साइड में है, दोनों साइड में प्लस हो जाएगा। आपका 4 तिहाई 12 आ जाएगा और 2 तिहाई 6 आ जाएगा। कहने का मतलब 3 बराबर 3। कहने का मतलब जो मैं आपको फार्मूला बताया था मैंने उसे प्रूव किया, और बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से मैंने प्रूव किया। आपको अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो फटाक से यहाँ नीचे लाइक का बटन है दबाइए, और यहाँ नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से आपको मैथ पढ़ने का मिलेगा। पूरे एग्ज़ाम पल के साथ पूरा प्रूव करूँगा, पूरी अच्छी तरह से आपको समझाऊँगा और बताऊँगा दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैसे किसी राशि में यम को A B में बांटा जाता है। जैसे आपके पास, आपको बता दें, आपके पिताजी हैं, पिताजी के पास जो है यम मान लो या कोई भी संख्या मान लो, इतना राशि है, धन है। अब कह रहे हैं आपके पिता के पास 2 पुत्र हैं, पुत्री हैं, मान लो पुत्र और पुत्री हैं। तो 2 पुत्र पुत्री हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। आपके पिता के पास यम जो है धनराशि है, और उनको A अनुपात B अनुपात में बांट देना है, अपने पुत्र पुत्रियों को दे देना है, आप लोगों को दे देना है आपके पिता का धन। तो दोस्तों इसको कैसे बांटोगे आप, बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए, आपको A अनुपात B अनुपात में बांट दिया गया पुत्र पुत्रियों को, जैसे 10 अनुपात 20 अनुपात में बांट दिया गया, आपके पिता का धन यम रुपया था, तो आपको कितना धन प्राप्त हुआ, उसके पुत्र को कितना धन प्राप्त हुआ, उसके पुत्री को कितना धन प्राप्त हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो आप क्या बताइएगा। तो दोस्तों अगर पूछता है पहला भाग अगर पूछे, ए की वैल्यू पूछे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक फार्मूला है। पहली राशि अगर पूछी जाए, पहला भाग पूछा जाए, या पहला अनुपात आपके पुत्र का भाग पूछा जाए कि पुत्र को कितना प्राप्त हुआ, ए को कितना प्राप्त हुआ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है आपके पिता का टोटल जो संपत्ति है, आपके पिता के टोटल संपत्ति को यम है, आपके पिता का टोटल संपत्ति यम है, यम में हमें क्या करना है, आपको भाग दे देना है कितने अनुपात में बांटा गया है, A + B अनुपात में बांटा गया है, A अनुपात B अनुपात में बांटा गया है। तो इस अनुपात को हम जोड़ लेंगे, तो इस अनुपात से हम भाग दे देंगे, A + B से हम इसको भाग दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसको दिया गया है, उस पुत्र को दिया गया है या पुत्री को दिया गया है। तो दोस्तों अगर पुत्र को दिया गया है तो पुत्र का अनुपात A है, तो A से हम गुणा कर देंगे, उसको पहला भाग प्राप्त हो जाएगा। ये फार्मूला आप
नोट कर लीजिए। अगर दूसरे की बात करता है, दूसरे राशि की बात करता है, तो हम क्या करेंगे, वहीं जगह पे ए की जगह पे बी कर देंगे। यम आपका ए अनुपात बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे हम बी कर देंगे। ए आपका दूसरा, बी का जो प्राप्त धन है उसको मिल जाएगा, दूसरा भाग मिल जाएगा, दूसरा भाग आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों भाग निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई राशि है, कोई धन है यम। जैसे आपके पिता के पास यम धन है और आपको, आपके पिता के 3 पुत्र हैं, तो उनको 3 भागों में कैसे बांटना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात में बांटना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 पुत्र हैं, तीनों को अलग अलग भाग देना है। जैसे छोटे पुत्र को कम देना है, बड़े पुत्र को ज़्यादा देना है, मझले पुत्र को कुछ कम देना है। जरूरतों के अनुसार उन्हें 3 भागों में बांटना है। और पिता की धन राशि यम है, यम को 3 भागों में विभाजित कर देना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो पहले पुत्र को कितना धनराशि प्राप्त हुआ, दूसरे पुत्र को कितना धनराशि प्राप्त हुआ, तीसरे पुत्र को कितना धनराशि प्राप्त हुआ, या पहले को दूसरे की तुलना में कितना धनराशि प्राप्त हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें प्रथम भाग निकालना है, प्रथम भाग हमें निकालना है ए का, पुत्र ए का भाग हमें निकालना है। जैसे मैं आपको पिछले वाले में बताया था दो भाग में बांटने के लिए, उसी तरह सेम इसको भी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस है, उसको देख लीजिए। जैसे आपको प्रथम भाग निकालना है, प्रथम भाग निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरी संपत्ति आपके पिता की यम है, उसे 2 भागों में बांटा जा रहा था, इसे 3 भागों में बांटा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर हम तीनों से ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे। यही एक दोनों में अंतर है, यही दोनों में अंतर है। ए प्लस बी सी से भाग देंगे। पूरी संपत्ति, पिता की पूरी संपत्ति में ए प्लस बी प्लस अनुपात को जोड़ के उससे भाग दे देंगे। प्रथम भाग निकालना है हमें, प्रथम भाग निकालना है तो ए से हम जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे, हमारा प्रथम भाग यहाँ पर प्राप्त हो गया। उसी तरह हमें द्वितीय भाग निकालना है, दूसरा भाग निकालना है, दूसरा भाग हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरी संपत्ति बटे ए प्लस बी प्लस सी गुणे यहाँ पर बी रख देंगे, हमें दूसरा भाग प्राप्त हो गया। वही चीज यहाँ पर हमें तीसरा भाग अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तीसरे भाग के लिए दोस्तों यहाँ वही चीज जो यहाँ पर किया हूँ वही यहाँ भी करने जा रहा हूँ। यम बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी, आपका तीसरा भाग यहाँ निकल गया। ये तीनों फार्मूला आपको पता हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको इस फार्मूले से सॉल्व करने हैं, जिसमें पूछ लिया जाए बी वाले पुत्र से ए वाले पुत्र को कितना धन ज़्यादा प्राप्त हुआ, या बी वाले से सी वाले को कितना धन ज़्यादा प्राप्त हुआ। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, या पिता की धनराशि को ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात में बांटा गया है तो सी को कितना धन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन सभी फार्मूलों से प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, इस तरह से जो मैं फार्मूला बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट, इसमें 2 पॉइंट और बचे हैं इस चैप्टर के, उसको भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है समानुपाती, समानुपाती क्या है इसको देखिएगा। समानुपाती, समानुपाती क्या है, समानुपाती को देखिएगा। समानुपाती है क्या, यदि आपको दिया गया है x बराबर के वाई अगर दिया गया है x बराबर, तो आपका ये k जो है कांस्टेंट है, कि एक अचर है जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है, अचर है इसका मान नहीं बदलेगा। k ऐसा एक कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा। यहाँ पर हम थोड़ा इसका k को अलग कलर से लिखना चाह रहे हैं, k को हम यहाँ पर थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे और आपका x बराबर के वाई हो गया। k एक कांस्टेंट है और यहाँ पर अगर आपका k अचर है तो हम कहते हैं कि x y के समानुपाती है। इसे कैसे लिखेंगे, अगर आपका
जो है यहाँ पे x इक्वल के वाई दिया गया है, तो यहाँ पर k अगर अचर है, कांस्टेंट है, तो एक्स वाई के समानुपाती हो जाता है। और समानुपाती को हम कैसे लिखेंगे यही आपको बताना था। अगर यहाँ पर k कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसको आप x समानुपाती y लिखेंगे, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप बढ़ाइएगा तो उसी तरह से y में भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर y की वैल्यू घटाइएगा तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू घटती नजर आएगी। तो दोस्तों ये था समानुपाती का रूल। अगर यहाँ पर k कांस्टेंट है तो यह x अनुपाते y होगा, और x अनुपाते समानुपाती का निशान ये है, समानुपाती x समानुपाती y, अनुपात बार बार कह रहा हूँ, x समानुपाती y हो जाएगा। समानुपात का ये चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है, याद रखिएगा। और इसी तरह विलोमानुपाती, बहुत ही इजी, थोड़ा अलग कलर में लिखेंगे, विलोमानुपाती। अच्छा, विलोमानुपाती है क्या? विलोमानुपाती है क्या आपको बताएंगे। विलोमानुपाती है क्या? जैसे मैंने समानुपाती लिखा x इक्वल के वाई, वैसे अब यहाँ लिखेंगे x इक्वल के इंटू 1/y। विलोमानुपाती है ना, ये इसके समानुपाती था, ये विलोमानुपाती है, उसके विपरीत है। तो इस तरह से लिखेंगे। चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल के बाई वाई, आपका वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, के आपका कांस्टेंट होगा, के आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x y के विलोमानुपाती है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको अगर एक कांस्टेंट आपका है k, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, यही बताना था इसमें। x अगर आपका कांस्टेंट है, कोई ऐसा नंबर्स है जो फिक्स है, उसके बाद इसको हम करेंगे x विलोमानुपाती आपका y। यहाँ पर x का मान अगर आप बढ़ाएंगे, विलोमानुपाती में यही दोनों में अंतर है, समानुपाती और विलोमानुपाती में। अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी, और y की वैल्यू आप बढ़ाइएगा तो x की वैल्यू घटेगी। यही दोनों में अंतर है, यहाँ विलोमानुपाती होता है। अगर x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान घटेगा। यहाँ पर x का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो y का भी मान बढ़ेगा, अगर x का मान घटा रहे हैं तो y का मान घटेगा। यहाँ पर अगर x का मान आप घटा रहे हैं तो y का मान बढ़ेगा, x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान यहाँ पर घटेगा। तो दोस्तों ये था जो है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोरेशियो। ये चैप्टर मैं पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैं पूरी तरह से क्लियर कर दिया हूँ। इसमें जो है जो भी क्वेश्चन होगा इसको हम देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए तो देख लेते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ें समझ में आई, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। बेटा बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा आपको, मैथ पूरी बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, पेड की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हर एग्ज़ाम, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स पूछे जाते हैं दोस्तों, हर चैप्टर हर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एकदम बेसिक से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, फैला दीजिए पूरे यूट्यूब पे आग की तरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना भी ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का भी दोस्तों, क्योंकि वो सबसे ग्रेट हैं आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए। तो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।